जय हिंद दोस्तों। आपका हलोक एग्जाम में स्वागत है। मैं रविकांत। आज हम आपको यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो प्रीवियस ईयर में कराए गए हैं क्वेश्चन वो सभी हम आपको कराएंगे। ये आपका कौन से हैं? ये सब सामान्य जानकारी अर्थात जीएस के क्वेश्चन होंगे। और जीएस में हम आपको पॉलिटी का सेक्शन करा रहे हैं। आपको हिस्ट्री का सेक्शन हमने फिनिश कर दिया है। हिस्ट्री में हमने आपको तीनों पार्ट करा चुके हैं। एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री, तीनों हिस्ट्री हमने कंप्लीट कर दिया था 4 लेक्चर में। और हमारे पॉलिटी का आज तीसरा लेक्चर है, जो कि हमने पॉलिटी के 2 लेक्चर ख़त्म कर दिए हैं। अगर आप लोगों ने लास्ट 2 लेक्चर नहीं देखा है तो लेक्चर आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। और आज हम आप लोग को तीसरा लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। और आप लोग हलोक एग्जाम को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर जरूर करिएगा। हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट टाइम कहाँ तक कर लिया था? 119 नंबर तक आपको क्वेश्चन कर लिए थे हम। आज हम देखते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव। क्या देखेंगे हम लोग? यूनियन एग्जीक्यूटिव देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो इसमें कौन सा भारत की संघ कार्यकारिणी में कौन सा शामिल नहीं है? ये आपका यूपी ट्रिपल पेट 2022 में आया हुआ था क्वेश्चन। ये कब आया था? ये पेट 2022 में आया था, यानी कि जो अभी लास्ट टाइम पेट हुआ है उसी में आया था ये, शिफ्ट फर्स्ट में। तो जो भारत के संघ यानी यूनियन गवर्नमेंट में, तो यूनियन गवर्नमेंट में कौन नहीं आएगा? आपका राज्य के मुख्यमंत्री, यानी ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आ जाएगा। सॉरी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक बहुमुख सिद्धांत है जिस पर संसदीय प्रणाली संचालित होती है? इसमें से कौन सा है जो बहुमुख सिद्धांत है? तो देखते हैं हम लोग। संसद की सर्वोपरिता, न्यायपालिका की सर्वोपरिता, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व। ये आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। कौन सा? कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व। अनुच्छेद यानी आर्टिकल 75 क्लॉज 3 में दिया हुआ गया कि इसके अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में राज्य कार्यभार नहीं संभाला? तो इनमें से उप प्रधानमंत्री अभी तक कौन नहीं बना? तो इसमें आपके कौन है? बीपी सिंह। ये भारत के प्रधानमंत्री बने हैं लेकिन उप प्रधानमंत्री कभी नहीं बने। ये भारत के कौन से प्रधानमंत्री थे? 8वें प्रधानमंत्री थे। और बीपी सिंह के टाइम भी कमंडल कमीशन आया था, जिसके तहत ओबीसी को आरक्षण दिया गया था। अगर बात की जाए कि उप प्रधानमंत्री यानी कि डिप्टी पीएम कौन कौन बने हैं, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था, मोरारजी देसाई जी को बनाया गया था, चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम, यशवंत राव, बलवंत चौहान और चौधरी देवीलाल एंड लालकृष्ण आडवाणी। ये अभी तक के कौन बन चुके हैं? ये अभी तक के उप प्रधानमंत्री बन चुके हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? तो अधिकतम कितने हो सकते हैं? 15% मंत्री हो सकते हैं। और ये प्रावधान कब किया गया था? ये प्रावधान 91वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा अनुच्छेद 75 तथा 164वें संशोधन कर मंत्रिपरिषद का आकार नियत कर दिया गया था। और कितना रखा गया था? टोटल सीट का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, इंक्लूडिंग पीएम या सीएम। और उसके साथ क्या कहा गया था? किंतु कुछ जगहों में क्या है कि सदस्यों की संख्या बहुत कम, अगर स्टेट के रिस्पेक्ट में बात किया जाए तो जहाँ पर 40 है उससे कम है, तो वहाँ अधिकतम मंत्रिपरिषद संख्या 12 हो सकती है। और केवल इसमें दिल्ली आपका एक्सेप्शन केस है, वहाँ पर केवल 10% मंत्री बन सकते हैं, यानी टोटल सीट का 10% मंत्री बनाए सकते हैं। मतलब 70 सीट है तो टोटल 7 मंत्री बनाए जा सकते हैं, इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग।
संविधान सीईसी और चुनाव आयुक्तों के कार्यकाल की सुरक्षा निश्चित करता है। वो 6 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किए जाते हैं या कितने वर्ष की आयु तक नियुक्त रहते हैं, जो भी पहले हो। तो चीफ इलेक्शन कमीशन, इनका टाइम पीरियड कितना होता है? इनका टाइम पीरियड होता है चीफ इलेक्शन कमीशन का 65 साल तक ये रह सकते हैं। और चीफ इलेक्शन कमीशन का कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल दिया गया है, ये हमने आपको एक शॉर्ट्स वीडियो डाला था यूट्यूब में। सभी 1 से लेकर 395 आर्टिकलों का शॉर्ट्स डाला, उसको आप देख लीजिएगा। उससे आपका ओवरव्यू मिल जाएगा कि कौन सा आर्टिकल कहाँ पर लाई करता है। जैसे कि आपका फंडामेंटल राइट्स कहाँ से कहाँ तक है, तो फंडामेंटल राइट्स की बात की जाए तो 12 से 35 तक है। डीपीएसपी की बात की जाए तो 36 से 51 तक है। तो इस तरह हमने पूरा उसमें आपको लिख लिख के बताया है। तो इलेक्शन कमीशन कहाँ से कहाँ तक है, तो 324 से 329 तक इलेक्शन कमीशन के बारे में दिया गया है। संसद के खर्च किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं? तो जो संसद का खर्च होता है किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? ये सीएजी के द्वारा किया जाता है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के द्वारा किया जाता है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? तो ये हमने अब पिछले बार बता चुका था आपका। तो भारत कौन होता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। कौन होता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं। ये भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है और ये गवर्नमेंट की सहायता के लिए बनाया गया है। अगर आर्टिकल की बात की जाए तो किस आर्टिकल में दिया गया है? ये आर्टिकल 76 में दिया गया है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा। अगला क्वेश्चन आते हैं, भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी कौन होता है? ये सेम क्वेश्चन है। कौन होता है? महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अपने पद पर बना रह सकता है, यानी कि सीबीसी कब तक अपने पद पर बना रह सकता है? तो 4 वर्ष या 65 वर्ष तक, यानी कि 65 वर्ष उसकी आयु से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या कम टाइम पर हुआ तो 4 साल तक वो रह सकता है अधिकतम। अगला क्वेश्चन आता है हम लोग, अगर बात की जो वर्तमान में कौन है सीबीसी के अध्यक्ष कौन है, तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव इस टाइम अध्यक्ष हैं। उस भारतीय प्रधानमंत्री का क्या नाम है जिन्होंने संसद में यह घोषणा की थी वो मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे? इस घोषणा से भारत में देशव्यापी विरोध शुरू हो गया था। कौन थे वो? बीपी सिंह थे। और इनका कार्यकाल कब से कब तक था? तो इनका कार्यकाल 1989 से लेकर 1990 तक था, अप्रॉक्सीमेट 1 साल तक। और इनको अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले ये प्रथम प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, 1996 जब अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो उनके प्रधानमंत्री के रूप में काम करने की लगभग अवधि कितनी थी? जब जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे 1996, तो उनका टाइम पीरियड कितने कितने दिनों तक वो अपने पद पर बने रहे? तो 2 हफ्ते तक वो अपने पद पर बने रहे। और वो 3 बार प्रधानमंत्री बने थे। पहली बार 1998 से लेकर 1999 तक, 99 से सॉरी पहले 2 हफ्ते के लिए, फिर उसके बाद 98 से 99 के लिए, फिर 99 से लेकर 2004 तक के 3 बार प्रधानमंत्री बने थे। और इन्हें भारत रत्न से 2018 में इनको सम्मानित किया गया था। वर्ष 2015 में इन्हें क्या दिया गया था? भारत रत्न दिया गया था। अगला क्वेश्चन आता है हम लोग, अब आते हैं हम लोग स्टेट गवर्नमेंट पर आ जाते हैं, गवर्नर एंड स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो राज्य सरकारों को संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? गवर्नर होते हैं। यानी राज्यों को क्या मिलेगा? संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है, जो कि आर्टिकल 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है?
राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? तो विधान परिषद कहाँ कहाँ पर है? कर्नाटका में इसमें। और देखा जाए टोटल, तो टोटल 6 राज्यों में है। 6 राज्यों में आपका यूपी बिहार हो गया, और महाराष्ट्र कर्नाटका हो गया। कौन कौन सा? यूपी बिहार, महाराष्ट्र कर्नाटका, और उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इन 6 स्टेटों में क्या है? विधान परिषद यानी कि काउंसिल ऑफ, क्या है? लेजिस्लेटिव काउंसिल है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे सजा माफ करने या सजा में हेर फेर करने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये किसको लाई करता है? ये राज्यों के राज्यपाल के लिए है। राज्यपाल यानी कि सजा माफ करने या सजा में थोड़ा हेर फेर कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो हमने बताए थे आपको कि एक से लेकर 4 तक आपका क्या है? यूनियन एंड स्टेट के बारे में दिया गया है। उसके बाद आपका 5 से लेकर 11 तक क्या कहाँ क्या दिया गया? सिटीजनशिप के बारे में दिया गया है। 12 से 35 आपका फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं। उसके बाद 36 से लेकर 51 तक आपको क्या दिया है? डीपीएसपी है। और 51A में क्या दिया हो आपका? 51 का में आपका दिया हुआ ड्यूटीज दी हुई हैं। उसके बाद आपका 52 से लेकर 151 तक आपका यूनियन गवर्नमेंट के बारे में दिया है। उसके बाद आपका 153 से आपका कौन शुरू हो जाता है? स्टेट गवर्नमेंट शुरू हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है हम लोग। भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? तो इनमें राज्यपाल के विरुद्ध कोई अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है, जो कि राष्ट्रपति द्वारा इम्पीचमेंट लाया जा सकता है, मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ भी महाभियोग लाया जा सकता है, और उपराष्ट्रपति द्वारा भी लाया जा सकता है। इन सभी के लिए महाअभियोग लाया जा सकता है, बट लेकिन राज्यपाल के विरुद्ध नहीं लाया जा सकता। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के पद का आधिकारिक कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आधिकारिक कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन इससे पहले हटाया जा सकता है या अपने पद से इस्तीफा भी दे सकते हैं। 136 आते हैं। स्वतंत्र भारत में किसी राज्य का प्रथम महिला राज्यपाल कौन थे? पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। ये उत्तर प्रदेश के थे। अगला क्वेश्चन आता हम लोग आते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? प्रधानमंत्री केंद्रीय परिषद के मंत्रियों द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, ये गलत दिया हुआ है। तो हमने बताया क्या? भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति का प्राधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है? क्या पूछा है? राज्यपाल की नियुक्ति का प्राधिकारी कौन होता है? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग आते हैं। राज्यपाल के संदर्भ निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है? देखते हैं। वह राज्य विधान परिषद के 1/4 सदस्यों को मनोनीत करता है। फिर क्या दिया? वह एंग्लो इंडियन समुदाय के राज्य विधानसभा के लिए 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। इसमें आपका दोनों स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि 1/6 सदस्यों को राज्यपाल क्या करता है? मनोनीत करता है। और किस फील्ड से करता है? सदस्य कला से, साहित्य से, विज्ञान से और समाज सेवा तथा सरकारी आंदोलन से जुड़े होना चाहिए। और रही बात एंग्लो इंडियन के, तो एंग्लो इंडियन बांध लो
सॉरी, क्या बोल रहे हैं हम। तो जो कितना है, 1/6 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता है। और जो एंग्लो इंडियन थे, इनको 2019 में 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत इन चीज़ों को हटा दिया गया है। विधानसभा का सत्र करने की सख्त होती है, तो विधानसभा किसके द्वारा बुलाई जाती है, तो ये राज्यपाल के द्वारा बुलाई जाती है। जैसे सेंटर में प्रेसिडेंट के द्वारा, वहाँ स्टेट में राज्यपाल के द्वारा। किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम और अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं, तो कम से कम कितने सदस्य हो सकते हैं, 60 हो सकते हैं, मैक्सिमम 500 हो सकते हैं। और इसके लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, गोवा, मिजोरम, सिक्किम एंड पुडुचेरी यहाँ पर 60 से भी कम है। भारतीय राज्य में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है, तो मनी बिल होने के लिए कौन प्रमाणित करता है, राज्यसभा, सॉरी, राज्य विधानसभा का अध्यक्ष, या सेंटर को आता है तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं कि मनी बिल है या नहीं है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, निम्न में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की सही आयु है, तो जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ इलेक्शन कमीशन को रिटायर कब किया जा सकता है, 65 वर्ष में रिटायर हो जाता है वो। और बात की जाए सुप्रीम कोर्ट का कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट 124 से लेकर 147 तक दिया हुआ आर्टिकल। सरकारिया कमीशन निम्नलिखित से किससे संबंधित है, सरकारिया कमेटी किससे संबंधित है, स्टेट और सेंटर और स्टेट रेल से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है, तो इसमें से कौन सा आर्टिकल है, तो 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में बताया गया है। किस याचिका के अंतर्गत न्यायालय, और न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामले को उच्चतर प्राधिकारी या न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश देता है, तो किसके कारण से देता है, उत्प्रेषण से देता है। भारत के उच्चतम न्यायालय के प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थे, तो सबसे पहले कौन थे, ये फातिमा बीबी थे, मियाँ साहब फातिमा बीबी थे ये, क्योंकि उच्चतम न्यायालय के प्रथम महिला न्यायाधीश थे। निम्न में से किसने भारत के 43वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण ली है, कौन सा पूछ रहा है, 43वां, जो करंट टाइम पर कौन सा है, तो इसको छोड़ दीजिए। और करंट टाइम पर कौन सा है, डी वाई चंद्रचूड़ जी हैं, ये 50वें नंबर के हैं। नवसृजित उच्च न्यायालय कौन कौन से हैं, यानी कि जो नए उच्च न्यायालय बने इनमें से कौन कौन है, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, ये नए बने हुए हैं अभी। तो नए नए कौन कौन से बनाए गए हैं, हाई कोर्ट सबका मेघालय बनाया गया है, मणिपुर में बनाया गया और त्रिपुरा में बनाया गया है। और जनवरी 2019 में आंध्र प्रदेश को के अमरावती में भी देश की 25वें उच्च न्यायालय का सृजन हुआ, यानी कि बनाया गया है। विश्व का विशालतम न्यायिक प्राधिकरण है, तो कौन सा है इसमें विश्व का, तो आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट विशालतम न्यायिक प्राधिकरण है, ट्राइब्यूनल है, जिसमें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में जजों की संख्या कितनी है, 160 है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में 34 ही है। किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए लिए योग्य नहीं माना जाएगा जब तक वह कम से कम कितने साल के लिए उच्च न्यायालय को या दो से अधिक ऐसे अदालतों को उत्तर वर्धन में वकील रहा हो, तो कम से कम कितना चाहिए, 10 साल होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग,
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्ति पत्र बनने के लिए किसी जज को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कितने वर्ष की सेवा आवश्यक है? कितने वर्ष के लिए सेवा आवश्यक है? 5 वर्ष के लिए। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग पंचायती राज सिस्टम से। तो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के तहत दिया गया था? किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? 243 के तहत दिया गया है। और पंचायती राज की व्यवस्था 243 से 243 कहाँ तक दिया हुआ है? कहाँ तक दिया है? ओ तक दिया हुआ है। और ये कब पास हुआ था? अनुच्छेद 243 आर्टिकल 243 का बात है ये 73 संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत गाँव में ग्राम पंचायत और 74 संशोधन के तहत नगर पंचायत की स्थापना की गई थी। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? तो त्रिस्तरीय की राय किसने रखा था? तो अशोक मेहता कमेटी ने रखा था। और बलवंत राय मेहता कमेटी ये 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के रिकमेंडेशन दिए थे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य और सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? तो कौन सा आर्टिकल है? वो 40 है आपका। आर्टिकल 40 में क्या दिया हुआ है? ग्राम पंचायतों का प्रावधान दिया है। आर्टिकल 38 में क्या दिया है? राज्य द्वारा सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना। भारत में पंचायती राज व्यवस्था के इसके अंतर्गत रखी गई है। किसके अंतर्गत रखी गई है पंचायती राज व्यवस्था को? ये डीपीएसपी के अंतर्गत रखा गया है आर्टिकल 40 में। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग भारत में किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज की व्यवस्था शुरू की थी? कौन सा राज्य था वो? आंध्र प्रदेश। सबसे पहले आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। देर उसके बाद आंध्र प्रदेश में लागू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पंचायत की सर्वप्रथम महिला सरपंच है? तो महिला सरपंच कौन से सबसे पहले हैं? तो छवि राजावत जी हैं। ग्राम सभा में निम्न में से कौन सा शामिल है? तो ग्राम सभा में इसमें कौन सा शामिल है देखते हैं। गांव विशेष में रहने वाले सभी व्यक्ति, वे सभी व्यक्ति जिनका नाम गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदाता ग्राम सूची में दर्ज है। अगला क्वेश्चन है हम लोग पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किसके द्वारा घोषणा की गई थी? तो किसके द्वारा घोषणा की गई थी? मनमोहन सिंह के द्वारा की गई थी। 24 अप्रैल को ये घोषणा की गई थी, इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के सदस्य कौन हैं? ग्राम सभा के सदस्य कौन हो जाएंगे? पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य, ये क्या हो जाएंगे? ग्राम सभा के सदस्य हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है। तो भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है, तो कहाँ पर उपलब्ध है ये? तो पंचायती राज व्यवस्था पंचायती राज निकाय में 33% आरक्षण आरक्षित किया गया और कुछ स्टेट में 50% से भी है, जैसे कि बिहार राज्य में। भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन से थे? कौन कौन से थे वो? राजस्थान और आंध्र प्रदेश, ये 2 राज्य सबसे पहले यहाँ पर लागू किया गया था क्या? पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को कहाँ पर? नागौर डिस्ट्रिक्ट यानी पेश किया गया था। कहाँ पर? नागौर में। और कब आए थे? 73 संविधान संशोधन 1992 के द्वारा ये आया था पंचायती राज व्यवस्था। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है?
तो पंचायती राज प्रणाली कहाँ पर नहीं है? ये आपका नागालैंड में पंचायती राज प्रणाली नहीं है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति द्वारा किए गए थे? तो किसके द्वारा किए गए थे त्रिस्तरीय? ये किसके द्वारा किए गए थे? बलवंत राय मेहता द्वारा किए गए थे। किसके द्वारा? बलवंत राय के द्वारा। सॉरी, हमने यहाँ पर हमने क्या गलत बता दिया था। अशोक मेहता कमेटी, यहाँ पर क्या है? बलवंत राय मेहता कमेटी होगा। बलवंत राय मेहता, अर्थात 3 बार दिया हुआ तो मतलब त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था हो जाएगी। अशोक मेहता कमेटी ये 2 टायर पंचायती राज व्यवस्था यहाँ पर है। किसी समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की थी। तो किसने की थी? तो बलवंत राय मेहता द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, किस समिति के कार्य ने पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं को प्रारंभ करने के लिए मंच स्थापित किया था? किसके द्वारा किए गए थे? बलवंत राय मेहता के द्वारा। बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा किया गया था सब। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, किसी ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को पद से हटाने के लिए कम से कम कितने पंचायत सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? तो मिनिमम कितने होना चाहिए? 2/3। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, निम्न में से कौन सा पंचायती राज संस्था नहीं है? तो निम्न में से कौन सा पंचायती राज संस्था नहीं है? ग्राम सहकारी संस्था ये पंचायती राज संस्था नहीं है। कौन कौन से? ग्राम पंचायत हो गया, न्याय पंचायत हो गया और ग्राम पंचायत हो गई। ये किसमें आते हैं? सभी पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस को कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अधीन गठित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्व सरकार की संस्था कौन सी है? इसमें से कौन सी संस्था है ये? तो पंचायत है ये। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, ग्राम पंचायत तंत्र के 3 स्तर होते हैं। ब्लॉक स्तर पर होते हैं कौन सा? तो ब्लॉक स्तर पर कौन सा होता है? तो ब्लॉक स्तर पर होता है पंचायत समिति होती है। तो सबसे लोएस्ट कौन होती है? तो ग्राम पंचायत होती है, फिर उसके बाद पंचायत पंचायत समिति होती है, उसके बाद जिला परिषद होती है। और रिटायर की सिफारिश किसने की थी? तो बलवंत राय मेहता द्वारा की गई थी। भारतीय संविधान में पंचायती राज प्रणाली को वर्ष यानी किस वर्ष संविधान संशोधन औपचारिक रूप दिया गया था? कब दिया गया था संविधान संशोधन का औपचारिक रूप? तो 1992 में 73वें संविधान संशोधन के तहत दिया गया था। 27 अगस्त 2009 को भारतीय राज्य और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने % आरक्षण की मंजूरी दी है? कितने % आरक्षण की मंजूरी दी गई है? 50% दे दी गई है। इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में एक स्तर नहीं है? तो कौन सा नहीं है इसमें? नगर परिषद एक स्तर नहीं है। और कौन कौन से? ग्राम पंचायत हो गया, पंचायत समिति हो गया और जिला परिषद, ये सभी हैं। और पंचायती राज कितने से कितने आर्टिकल दिया है? तो 243 से लेकर 243 कहाँ तक दिया हुआ है ये? 243 इसे 243 से लेकर कहाँ तक दिया है ये? 243 ओ तक दिया हुआ है। वर्ष 2018 में पंचायती राज की कौन सी सालगिरह मनाई गई थी? तो 2018 में कौन सी मनाई गई थी ये? 25वीं सालगिरह मनाई गई थी। तो आज हम लोग यहीं पर क्लास समाप्त करते हैं
और आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी है। तो धन्यवाद। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को आप लोग सब्सक्राइब करेंगे और आप अपने दोस्तों के इसको शेयर कर जरूर करेंगे।